इस हफ्ते हमें मार्वल और डीसी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के कुछ नए बिहाइंड द सीन्स देखने को मिले हैं, जहां पर हमें कॉस्ट्यूम रिवील से लेकर कैरेक्टर रिवील तक देखने को मिला है। साथ ही साथ जेरेमी रेनर ने हमें कुछ शॉकिंग चीज बताई है। तो स्वागत है तुम लोग का इस हफ्ते के वीकली न्यूज एंड अपडेट एपिसोड 39 पे। तो अब देरी नहीं करते हैं एंड वीडियो सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्वल स्टूडियोज की। तो भाई मार्वल स्टूडियोज से हमें सबसे पहले देखने को मिला फैंटास्टिक फोर का नया ट्रेलर, जिसके अंदर हमें कंफर्म किया गया है कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट है फ्रैंकलिन रिचर्ड के साथ ही साथ हमें सिल्वर सर्फर का भी फर्स्ट लुक देखने को मिला है, जिसके अंदर हमें उसका मेटालिक फॉर्म और साथ ही साथ ह्यूमन फॉर्म देखने को मिला है। एंड ये कैरेक्टर के रिलेटेड बहुत ज्यादा हेट फैला जा रहा है, क्योंकि सब लोग सोच रहे हैं कि मार्वल स्टूडियोज का फिर से एक जेंडर स्वाइप है। एंड जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि एक्चुअली में ये कोई जेंडर स्वाइप नहीं, बल्कि खुद नॉर रैड यानी कि सिल्वर सर्फर की वाइफ शाला बाल है। जैसे कि हमें पता है कि नॉर रैड अपने प्लैनेट को बचाने के लिए गैलेक्टस का हरल्ड बन जाता था, बट एक्चुअली में इस यूनिवर्स में उसके जगह शाला बाल की कैरेक्टर ने गैलेक्टस की हर्ल्ड बनी एंड अपने प्लैनेट को बचाया। कॉमिक्स में ऐसा ऑलरेडी हो चुका है, जहां पर सिल्वर सर्फर ने अपनी पावर्स को अपनी वाइफ शाला बाल को ट्रांसफर की थी, जिसमें वो दोनों साथ में सिल्वर सर्फर बन सके। एंड जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि फैंटास्टिक फोर एक्चुअली में डिफरेंट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, तो ये एक्चुअल में एमसीयू का सिल्वर सर्फर नहीं है। तो जो भी नॉर रेड के फैन है जिनको एक्चुअल सिल्वर सर्फर चाहिए, तो देयर इज स्टिल चांस कि हमें अपने एमसीयू के अंदर ओरिजिनल नॉर रेड का सिल्वर सर्फर देखने को मिल सकता है। सो प्लीज इस कैरेक्टर पे हेट ना फैलाओ। फिर अब बढ़ते हैं थंडरबोल्ट्स के अपडेट के ऊपर। तो थंडरबोल्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करते हैं। तो ये मूवी ने $180 मिलियन के बजट में अपने पहले ही 2 दिन के अंदर $162 मिलियन कमा लिए और करंटली अराउंड $325 मिलियन के ऊपर बैठी हुई है। साथ ही साथ मार्वल स्टूडियोज के पहली बार हिस्ट्री में मूवी रिलीज होने के बाद मूवी का टाइटल चेंज किया गया है, जो कि अब थंडरबोल्ट से द न्यू एवेंजर्स कर दिया गया है। तुम सोच रहे हो कि भाई जो नाम चेंज किया है वो एक हफ्ते बाद किया होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्वल ने मूवी की रिलीज के 3 दिन बाद ही ये नया टाइटल रिवील कर दिया था एंड दे जस्ट कंप्लीटली डिडंट गिव अ फक, और मूवी की एंडिंग बेसिकली स्पॉइल कर दी इस रिवील के बाद। साथ ही साथ अब बात की जाए तो थंडरबोल्ट की जो सेकंड क्रेडिट सीन थी, जो कि हमें द न्यू एवेंजर्स के बारे में था, वो एक्चुअली में एवेंजर्स डूम्सडे के सेट पे शूट की गई थी रोसो ब्रदर्स के द्वारा, वो भी मूवी के रिलीज के कुछ हफ्ते पहले ही। फिर उसके बाद हम लोग को स्टीवन यान के सेंट्री का कंसर्ट आर्ट देखने को मिला, जो कि लुइस पोलमैन से पहले कास्ट किए गए थे एज ए सेंट्री, बट उन्हें ये रोल को ड्रॉप कर दिया था। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि टास्क मास्टर का एक्चुअली में बहुत ही बड़ा रोल था मूवी के अंदर, बट बाद में इस कैरेक्टर का रोल बहुत ही छोटा कर दिया। आई मीन 2 मिनट का स्क्रीन टाइम भी नहीं मिला और इतना पब्लिशिंग किया गया इसके एक्टर के बारे में। आई मीन हम सबको पता था कि क्या होने वाला है जब एवेंजर्स डूम्सडे की कास्टिंग रिवील की थी। तो अब बढ़ते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अपडेट्स के ऊपर। तो इस मूवी की शूटिंग जल्दी ही चालू होने वाली है, क्योंकि टॉम हॉलैंड क्रिस्टोफर नोलन की द ऑडिसी की शूटिंग ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। साथ ही साथ पेग जियांग, जो कि शैंग-ची के फाइट कोरियोग्राफर है, वो भी बताया जा रहा है कि ज्वाइन कर चुके हैं स्पाइडरमैन 4 की क्रू एंड हमें बहुत ही मजेदार फाइट सीन्स देखने को मिल सकती है स्पाइडरमैन 4 के अंदर। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये मूवी अब मल्टीवर्सल मूवी नहीं बल्कि एक ग्राउंडेड फिल्म होने वाली है, और इस कैरेक्टर के रिलेटेड बेसिकली एक सॉफ्ट रीबूट भी होने वाला है ये। साथ साथ बताया जा रहा है कि डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल वो इस मूवी को चाहते हैं कि वो ग्राउंडेड हो और इमोशनल डेप्थ से भरी हो। फिर बताया जा रहा है कि डैनियल वू मिस्टर नेगेटिव का रोल प्ले कर सकते हैं इस मूवी के अंदर। फिर अब बढ़ते हैं डेयरडेविल के अपडेट के ऊपर। तो हमें डेयरडेविल के सीजन 2 से बहुत सारे नए सेट फोटोज देखने को मिल रहे हैं, जहां पर हमें डेयरडेविल का नया कॉस्ट्यूम रिवील होते हुए दिख रहा है, जहां पर हम उसको अपने नए ब्लैक कॉस्ट्यूम के साथ देख सकते हैं, जिसमें हमें डीडी चेस्ट भी लिखा रहता है, जो कि हमें सिमिलरली योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के अंदर देखने को मिला था। ऑनेस्टली ये कॉस्ट्यूम बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रहा है एंड सेक्सी लग रहा है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर बुलजाई को भी देख सकते हैं उसके नए कॉस्ट्यूम के साथ, जो कि हमें काइंड ऑफ सिमिलर थोड़ा कॉमिक बुक वाइब देता है, बट नॉट मेरे हिसाब से नॉट कंप्लीटली, बट होपफुली ये लोग कॉस्ट्यूम डिजाइन थोड़ा चेंज करे या जो भी है इसको बेटर करे सीजीआई से, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक इट्स लुकिंग प्रीटी डिसेंट। फिर साथ साथ बताया जा रहा है कि डिज्नी ऑफिशियल्स चाहते हैं कि इस शो को वो जितना लंबा खींच सके वो खींचने की कोशिश करेंगे, भले 10 साल ही क्यों ना लगे, बट मेरे हिसाब से इन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। अनलेस स्टोरी अच्छी हो तभी कंटिन्यू करें। हमें एक ऐसा शो नहीं चाहिए जो कि स्टार्टिंग में स्टोरीज अच्छी हो और बाद में एकदम हगास हो जाए, जैसे कि हमें द फ्लैश के अंदर देखा था एंड बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। फिर आगे बात करें तो हमें ये भी बताया जा रहा है कि जॉन मरेथॉल पनिशर की एक स्पेशल सीरीज लिख रहे हैं, जो कि हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा, और ये सीरीज का सेटअप हमें डेयरडेविल के सीजन 1 के एंडिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन से देखने को मिलेगी। जो भी इवेंट्स हुए वहां पर वो सीधा डायरेक्टली हमें द पनिशर स्पेशल के अंदर कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। फिर अब बढ़ते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के अपडेट के ऊपर। तो बताया जा रहा है कि हमें एडिशनल
ओरिजिनल कास्ट मेंबर्स भी देखने को मिलेंगे इस मूवी के अंदर, जिसके अंदर हमें मार्क रुफलो एज हल्क, ब्री लार्सन एज कैप्टन मार्वल एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी रिटर्न करते हुए देखेंगे। फिर उसके बाद साथ ही साथ एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग चालू हो चुकी है एंड ये चीज कास्ट मेंबर्स ने खुद कंफर्म किया, जहां पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपने कास्ट मेंबर्स के साथ एक फोटो पोस्ट की। साथ ही साथ एंथनी मैकी ने एक स्नो वीडियो भेजी जहां पर बताया कि वो लोग ने शूटिंग चालू होने वाली है, जहां पर साथ ही साथ क्रिस हेम्सवर्थ ने अपनी एक ट्रेनिंग करते हुए वीडियो भी डाली है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि सैम विल्सन इस मूवी के अंदर अपनी एक खुद की एवेंजर्स टीम लीड करेगा एंड वो टीम एक्चुअली में ऑफ स्क्रीन रिक्रूट किया जाएगा, जैसे कि थैनोस ने पावर स्टोन लिया था ज़ेंडार से इन्फिनिटी वॉर के अंदर। साथ ही साथ एलन कमिन ने अपने एक इंटरव्यू में कंफर्म किया है, जब वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे उनको पता चला कि वो उनकी एक फाइट पेड्रो पैसल से है। Well, especially right now because I'm doing it again, the X-Men film. Like I'm playing Nightcrawler again now. I was just working with these. I'm learning stunts yesterday for the some fight scene, and I just think and now I'm back doing it, and that to me is hilarious. And then I'm sort of learning these fights. I'm like, what? Who am I fighting with? And I said, you're hitting Pedro Pascal against the head or something. It's just that I can't quite believe. ऑफ टीजर दिया जा रहा है कि हमें प्रॉब्ली एक्समैन वर्सेस फैंटास्टिक फोर इस मूवी के अंदर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ थंडरबोल्ट्स की जो एंडिंग हुई थी, जिसके अंदर हमें नए एवेंजर्स देखने को मिला था एंड बताया गया था कि सैम विल्सन ने एक्चुअली में कॉपीराइट लगाने वाला है जो नए एवेंजर्स है उसके ऊपर। बेसिकली मार्वल स्टूडियोज ने क्या किया कि सारे एवेंजर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कॉपीराइट लोगो लगा दिया है इस मूवी के लिए, जो कि ऑनेस्टली सुनने में बहुत ही ज्यादा हिलेरियस है। फिर अब बात करते हैं चुटपुट अपडेट्स की, तो उसमें से सबसे पहले तो भाई जेरेमी रेनर की स्टोरी है, जहां पर बताया जा रहा है कि उनको हॉकाई सीजन 2 के लिए मार्वल ने अप्रोच किया था, बट उन्होंने इस ऑफर को टाल दिया क्योंकि उनको बताया जा रहा है कि मार्वल स्टूडियोज उनकी फर्स्ट सीजन की हाफ सैलरी दे रहा था इसके लिए एंड उनको अपने आप को डिफेंड करना था, क्योंकि ये जो हरकतें किए जा रही थी वो उनके एक्सीडेंट के वजह से हुई जा रही थी, जिसके वजह से उनको सिर्फ हाफ ही सैलरी दिया जा रहा था। ये इंटरव्यू तुम खुद ही देखो। They asked me to do season 2 and they offered me half the money. I'm like, wow, it's going to take me twice the amount of work for half the amount of money. And so 8 months of my time, essentially, and to do it for half the amount. I'm like, I'm sorry. Why? Did you think I'm only half the Jeremy because I got ran over? Maybe that's why you want to pay me half of what I made on the first season? And this is not Marvel, mind you. This is like this Disney, not even really Disney. It's just the penny pinchers, the accountants. I told them to go fly a kite. I mean, just at the insult offer. And we didn't see eye to eye on that. And sadly, I still love the character. I still love to do it, but I had to defend myself. I didn't ask for any more money, mind you, right? It's just paying what I made the first season. Marvel ये क्या है? Jeremy Renner is one of the original 6 Avengers and he doesn't deserve this shit. तो प्लीज उनको अपना पूरा ओरिजिनल जो भी अर्निंग्स थी फर्स्ट सीजन से वो वापस दे दो, वो एक्स्ट्रा पैसा मांग भी नहीं रहे एंड हमें हॉकाई सीजन 2 दो भाई। और साथ ही साथ भाई थोड़ा मून नाइट सीजन 2 का भी देखो भाई, पब्लिक 3 साल से भाई वेट कर रही है। तो आगे बढ़े तो हमें बताया जा रहा है कि केविन फाइगी एक क्रिएटिव ओवरहॉल लीड कर रहे हैं, जिसका एम है कि मार्वल स्टूडियोज को ट्रैक पे वापस लाना। तुमने जैसे देखा है मार्वल की क्वालिटी थोड़ी ऊपर नीचे थ्रू आउट द लास्ट कपल्स ऑफ इयर्स जाते हुए देखी है हमें, तो इसीलिए केविन फाइगी थोड़ा क्रिएटिव ओवरऑल लीड कर रहे हैं। और साथ साथ हमें ये बताया जा रहा है कि हमें सिर्फ 1 या 2 ही मार्वल के लाइव एक्शन शोज हर साल देखने को मिलेंगे फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, जिसके अंदर सबसे पहले तो भाई हमारे पास ऑफ कोर्स डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 है और साथ साथ विजन क्वेस्ट है। फिर अब बात करते हैं थॉर 5 की, तो बताया जा रहा है कि थॉर 5 पे भी काम चालू हो चुका है मार्वल स्टूडियोज के अंदर एंड टाइका वाइटिटी फाइनली रिटर्न नहीं करेंगे, थैंक गॉड। एंड ये भी बताया जा रहा है कि क्रिस हेम्सवर्थ एक्सट्रैक्शन के डायरेक्टर को पुश कर रहे हैं कि वो इस मूवी को डायरेक्ट करें। फिर आज के आखिरी मार्वल के अपडेट के बारे में बात करते हैं तो बताया जा रहा है कि शाहरुख खान मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ज्वाइन करने वाले हैं एंड बताया जा रहा है कि वो शायद डॉक्टर डूम का रोल प्ले कर सकते हैं, द रियल डॉक्टर डूम, ना कि RDJ वाला डॉक्टर डूम। फिर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूंगा कि अबाउट 97% इफ यू आर वाचिंग आर नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही और मजेदार वीडियोस बनाने के लिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं DC के अपडेट्स के ऊपर। तो भाई सुपरगर्ल की शूटिंग फाइनली खत्म हो चुकी है एंड क्लेफेस की शूटिंग जल्दी ही चालू होने वाली है। फिर आगे हमें पीसमेकर का सीजन 2 का ट्रेलर मिलता है, जहां पर हमें कंफर्म किया जाता है कि हमें ये शो 21 अगस्त को देखने को मिलेगा। फिर साथ ही साथ इस ट्रेलर के अंदर हमें कंफर्म किया गया कि हमें मैक्सवेल लॉर्ड, हॉकगर्ल एंड गाय गार्डनर देखने को मिलेगा। फिर हमें बताया गया है कि पीसमेकर एक्चुअली में अब DCU का पार्ट होने वाला है, नहीं कि DCEU का पार्ट। एंड ये भी बताया गया कि जो सीजन 1 के एंड में हमें जस्टिस लीग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बहुत ही यूनिवर्स का डिफरेंस पड़ता है, वो एक्चुअली में फिक्स कर दिया जाएगा सीजन 2 के अंदर। बताया जाएगा
जगह कि ऐसा क्यों हुआ, या वो पार्ट शायद हमें कम्प्लीटली कटा हुआ दिखे, ऐसा जेम्स गन ने खुद देखा है। The truth is, almost all of Peacemaker is canon, with the exception of Justice League, which we will kind of deal with in the next season of Peacemaker. Nothing for sure is canon unless you see it in Creature Commandos Forward for the DCU. Now, in Creature Commandos, you'll hear them talk about things that happened in Suicide Squad or Peacemaker. Well, then those things automatically become canon. फिर उसके बाद हमें सुपरमैन का बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलता है, जहां पर हमें मेटामॉर्फ का बहुत ही मजेदार लुक देखने को मिलता है। आई मीन ऑनेस्टली आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि एक एलिमेंट रिलेटेड कैरेक्टर को इतना अच्छे से बनाया गया है इन लोगों ने। इट इज लुकिंग बस जस्ट सो गुड। सो दैट्स इट। तुम लोग पूरी तरह से अपडेटेड हो चुके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ऐसे अमेजिंग फ्यूचर कंटेंट में एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूं तुम लोग को अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, पीस। We know asking never